नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बिहार में 18 अप्रैल तक स्कूल बंद, 7 बजे के बाद दुकानें बंद, पूजा स्थल बंद, ऑफिस में आधे से भी कम स्टाफ है मगर फिर भी लॉकडाउन नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक टीम को इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। दुकानों को खोलने पर भी आंशिक पाबंदी लगाई गई है। 12 अप्रैल से शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल बच्चे बच्चियों को सेफ रखने के लिए स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद कराया गया है। 30 अप्रैल तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। हालांकि ये नियम रेस्तरां और होटल पर लागू नहीं होगा। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर भी जरूरी होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि रेस्तरां, होटल और ढाबा क्षमता का 25% ही इस्तेमाल कर पाएंगे। सिनेमा हॉल में 50% ही सीटें इस्तेमाल होगी। धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रखे जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में 33% की उपस्थिति होगी। प्राइवेट प्रतिष्ठानों में भी 33% के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत होगी। वहीं आपको बता दें कि शादी विवाह में 200 जबकि श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ट्रेनों के फिर से बंद होने की अटकलों को लेकर रेलवे ने दिया जवाब। कहा, चलती रहेगी ट्रेनें, जरूरत पड़ी तो और बढ़ाई जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि फिर से लॉकडाउन की आशंका के बाद मुंबई समेत बड़े शहरों से बड़ी तादाद में प्रवासी अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। जल्द ही ट्रेन सर्विस फिर से सस्पेंड होने की अटकलों के बाद प्रवासियों में जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की बेचैनी भी बढ़ रही है। लेकिन रेलवे ने इन सब अटकलों को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि यात्रियों को यह भी भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनें चलाई जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे ने उन अटकलों को सिरे से खारिज किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ट्रेन सर्विस फिर से सस्पेंड की जा सकती है। इसके अलावा रेलवे ने यह भी साफ किया है कि ट्रेनों से सफर के लिए निगेटिव कोरोना रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है। रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रेल सेवाओं को रोकने या ट्रेन कम करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उसने यात्रियों को जरूरत पड़ने पर अधिक ट्रेनें चलाए जाने का भी भरोसा दिया है। किसान आंदोलन के बीच किसानों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। कहा, पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा बेस्ड एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी कही। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाय 2 घंटे लगते हैं। इस मामले की कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हमने पहले भी कहा है कि पब्लिक स्ट्रीट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने पेश होते हुए कहा कि इस मामले में हरियाणा और यूपी को दखल देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। ममता बनर्जी के पैरों में चोट मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बोला, कोलकाता हाई कोर्ट जाइए। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पैर की इंजरी से संबंधित घटना की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि 10 मार्च की घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कोलकाता हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की लिबर्टी दे दी है कि वह अर्जी वापस ले सकते हैं और कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 10 मार्च को ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमला किया गया था और नंदीग्राम में इस घटना में ममता बनर्जी के पैर में इंजरी आई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच अमित शाह बोले, बौखला गई हैं ममता बनर्जी, उनके हाथ से अल्पसंख्यक वोट भी खिसक रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाले चौथे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने टीएमसी को निशाने पर लिया है। कोलकाता में अपनी प्रेस वार्ता में शाह ने कहा कि 3 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की काफी ज्यादा बढ़त है। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है, जिसको देखते हुए टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी बौखला गई हैं। वो अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की अपील कर रही हैं। जिस तरह से वो अल्पसंख्यक वोटरों से अपील कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि अल्पसंख्यक वोट उनके हाथ से खिसक रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ है क्योंकि यहां कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः चरमरा गई है। बंगाल की जनता दीदी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि यहां घुसपैठ हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाए गए कानून का विरोध दीदी कर रही है। ऐसे में जनता उनकी विरोध कर रही है। कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीजीबीएसई ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन्हें स्थगित कर दिया है। हालांकि अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड के तरफ से भी 10वीं परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल भी जारी नहीं किया गया है। 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन इससे पहले सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठी थी, लेकिन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने से मना कर दिया था। सीबीएसई बोर्ड का कहना था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तय वक्त पर ही होगी। बढ़ते कोरोना के साथ सख्त हुई सरकार। यहां बिना मास्क के पकड़े गए तो देना होगा 5,000 का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है उनमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है, जिसके बाद प्रदेश सरकार और सख्त हो गई है। उड़ीसा सरकार ने मास्क न पहनने वालों से जुर्माने के तौर पर मोटी रकम वसूलने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार बिना मास्क पहने पहली और दूसरी बार में पकड़े जाने पर 2,000 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर उससे 5,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल लिया जाएगा। आपको बता दें कि उड़ीसा में बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच इंडियन आर्मी ने किया माउंटेन स्ट्राइक कोर को और मजबूत। जी हां, आपको बता दें कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पिछले करीब 1 साल से जारी सैन्य तनातनी और दोनों देशों की तरफ से तनाव कम करने की कवायद के बीच इंडियन आर्मी ने उत्तरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को और मजबूत किया है। उत्तरी सीमाओं पर अपनी तैनाती को और मजबूत करते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को जोड़ा है। यह कवायद चीन को एलएसी पर भविष्य में कहीं भी पूर्वी लद्दाख जैसी किसी भी हिमाकत को रोकने के लिए की गई है। आपको बता दें कि माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन के साथ लगती सीमाओं की निगरानी करती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत करने की यह कवायद सेना की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अब वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान की सीमा के बजाय चीन के साथ लगती सीमा पर फोकस को बढ़ाना है। ईस्टर्न सेक्टर में 10,000 सैनिकों वाले मौजूदा डिवीजन को अब 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ जोड़ा गया है, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।